वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। आज हम स्पाइनोजा की फिलोसॉफी को स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट हमने डेकार्ट की फिलोसॉफी को कवर किया था, जिसमें डेकार्ट ने बोला था कि जो सब्सटेंस है वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, यानी कि उन्होंने माइंड और बॉडी के लिए अनकॉम्प्रोमाइज्ड ड्यूअलिज्म की फिलोसॉफी दी थी। इससे अपोजिट स्पाइनोजा ने अनकॉम्प्रोमाइज मोनिज्म की फिलोसॉफी दी है। स्पाइनोजा को इंडियन फिलोसॉफी के वेदांता फिलोसॉफी में अद्वैत वेदांता शंकराचार्य ने दी थी। उनसे भी सिमिलरिटी रखते हुए कंपेयर किया जा सकता है। शंकराचार्य ने बोला था कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। इसी तरह उन्होंने भी स्पाइनोजा ने भी बोला है कि यूनिटी ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। और स्पाइनोजा के सब्सटेंस को शंकराचार्य के ब्रह्म से सिमिलरिटी की तौर पे कंपेयर किया जा सकता है। तो देखते हैं कि स्पाइनोजा ने कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस दिया था। तो स्पाइनोजा का सब्सटेंस क्या है? स्पाइनोजा से पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस को आप कैसे डिफाइन करते हो? तब स्पाइनोजा बताते हैं कि बाय सब्सटेंस आई अंडरस्टैंड दैट which is in itself and is conceived through itself, that is the concept of another thing from which it must be formed। स्पाइनोजा बताते हैं कि उनका सब्सटेंस का जो थियरी है उसमें सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, इंडिपेंडेंट, इटर्नल और यूनिक बीइंग है, जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। द नॉलेज ऑफ सब्सटेंस and also the existence of substance is not dependent on another thing। सब्सटेंस यूनिक है उनका। और स्पाइनोजा डेकार्ट के नोशन ऑफ डिपेंडेंट सब्सटेंस को भी रिजेक्ट करते हैं। तो ये था डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्पाइनोजा। तो स्पाइनोजा को ये पूछा जाता है कि ठीक है, आपने डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन आपका सब्सटेंस कैसा दिखता है? इलेबोरेट योर सब्सटेंस। तब स्पाइनोजा बताते हैं कि एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन, यानी कि आप जो सब्सटेंस को डिटर्मिनेट करना चाहोगे, जितना भी आप उसको एक्सप्लेन करोगे, वो सब्सटेंस नहीं है। नेति नेति का जो प्रिंसिपल जो शंकराचार्य ने दिया था ब्रह्मन के लिए, वही प्रिंसिपल ये है कि एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। मतलब स्पाइनोजा बताते हैं कि ऑर्डिनरीली we can understand the thing by comparing it with other thing, but substance को compare नहीं किया जा सकता। if you compare the substance with anything, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि if सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के एग्जांपल से समझाया कि if S is P, that means S is devoid of not P। तो सब्सटेंस तो इनफाइनाइट, इटर्नल और परफेक्ट थिंग है, परफेक्ट बीइंग है। सब्सटेंस किसी का डिवॉइड नहीं हो सकता, यानी कि सब्सटेंस इनफाइनाइट है, वो डिवॉइड ऑफ समथिंग नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बताया कि एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। बाद में स्पाइनोजा को पूछा गया कि जो गॉड का जो थियरी है वही आपका सब्सटेंस है। तब स्पाइनोजा ने बताया कि नहीं, जो द गॉड, द पर्सनालिस्टिक गॉड जो है वो उनके एट्रीब्यूट है लव एंड काइंडनेस। बट द सब्सटेंस, अगर पर्सनालिस्टिक गॉड लव और काइंडनेस वाला, इसका मतलब ये हो गया कि वो पर्सनालिस्टिक गॉड डिवॉइड ऑफ इविल होगा। बट द सब्सटेंस कैन नॉट बी डिवॉइड ऑफ समथिंग। मतलब कि पर्सनालिस्टिक गॉड यानी कि गॉड ऑफ रिलीजियन वो सब्सटेंस नहीं है। तो फिर स्पाइनोजा से पूछा गया कि ये गॉड
यानी कि ये जो इफेक्ट है तो उसका कुछ कॉज भी तो होना चाहिए। व्हाट इज द कॉज ऑफ गॉड यानी कि सब्सटेंस। तब स्पाइनोजा बताते हैं कि गॉड इज इनफाइनाइट, इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि वो सेल्फ कॉज्ड है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये इफेक्ट के लिए। मतलब कि गॉड इज सेल्फ कॉज, कॉजा सुई, जिसको सेल्फ कॉज भी बोला जाता है। फिर स्पाइनोजा को पूछा गया कि आप जो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड कैसे हुआ है, तो गॉड को क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, तो वही आपका सब्सटेंस है। तब स्पाइनोजा ने उसको रिजेक्ट किया कि जो क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड यानी कि गॉड एज ए क्रिएटर, उसके लिए उसमें इंटेलेक्ट, विल और फीलिंग चाहिए, बट सब्सटेंस में वो नहीं है। सब्सटेंस का कंसेप्ट उससे डिफरेंट है। फिर दूसरा थिंग ये है कि क्रिएशन, अगर स्पाइनोजा ने ये बताया कि गॉड, ह्यूमन और वर्ल्ड, ऑल थ्री आर द वन मोनिज्म, एक ही है तीनों। अगर क्रिएटर यानी कि क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड किसी सब्सटेंस में से होगा, यानी कि अगर आप क्रिएशन को मान लेते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज में से तो वो क्रिएशन हुआ, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो थिंग भी इटर्नल हो जाएगी गॉड के साथ। इफ गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ समथिंग, then the something, that entity which is something will become co-eternal with God। तो फिर वो तो गॉड और वो समथिंग, वो थिंग हो जाएगा, दोनों यानी कि ड्यूअलिस्टिक हो जाएगा। लेकिन स्पाइनोजा बताते हैं कि वो मोनिज्म की थियरी को सपोर्ट करता है, इसलिए ही इक्वेट्स द वर्ल्ड विथ गॉड, दोनों एक ही है। तीसरा, उन्होंने क्रिएशन के ऊपर रिजेक्ट करते हुए बताया है कि क्रिएशन ऑफ समथिंग, इसका मतलब ये हो गया कि उससे पहले वर्ल्ड नहीं था। कुछ किस चीज का क्रिएशन आज हो रहा है, इसका मतलब वो कल नहीं था। बट इसका मतलब तो ये होगा कि गॉड और वर्ल्ड एक ही है, तो गॉड भी पहले नहीं थे, मतलब गॉड तो इटर्नल है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने बताया कि सब्सटेंस इज इटर्नल, सो द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड नहीं हुआ है। इस तरह से Spinoza's notion of substance can never accommodate a creator God। ये तीन रीजन की वजह से। फर्स्ट कि वो फीलिंग, फिर इंटेलेक्ट और विल से डिफरेंट है सब्सटेंस। दूसरा कि किसी में से बनना चाहिए क्रिएशन, तो वो भी इटर्नल हो जाएगा, इसलिए वो रिजेक्ट करते हैं। और तीसरा ये कि वो क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब कि इससे पहले वो नहीं था, देयर वाज नो वर्ल्ड, तो फिर वो उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फिर स्पाइनोजा से पूछा गया कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसका फ्री विल, यानी कि आप बताते हो कि ये जो गॉड है वही क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग है और एवरीथिंग इज सब्सटेंस, सो ह्यूमन बीइंग भी सब्सटेंस हो गया। तो हम जो सोच रहे हैं, जो हम एक्शन कर रहे हैं, वो हमारी मर्जी से कर रहे हैं, इज दैट स्कोप फॉर फ्री विल ऑफ इंडिविजुअल। तब स्पाइनोजा बताते हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज सब्सटेंस एंड ह्यूमन बीइंग कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ सब्सटेंस। यानी कि स्पाइनोजा बोल रहे हैं कि ये जो फ्री विल है, कंसेप्ट ऑफ फ्री विल इज नॉट पॉसिबल, एंड एवरीथिंग वी डन इन दिस अर्थ इज बाय द वो सब वो सब्सटेंस की मर्जी से ही हो रहा है, बाय द परमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस। तो इस तरह स्पाइनोजा का सब्सटेंस है वो इनफाइनाइट, इटर्नल, बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन और यूनिक है।